हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सिंपल टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन इस पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन से पहले कभी डील नहीं किया है तो एकदम से देखकर ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। तो छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एबीसी रियल है। इसके बारे में हम लोगों को क्या सबसे अच्छी बात पता है कि अगर ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? पॉजिटिव। जिन लोगों से हो गया है उनको तो पता है कि ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब स्टार्ट कहां से करें। इतनी सी बात लिखी हुई है कि रूट से रियल नहीं है, सी पॉजिटिव है, तो ऐसा ही लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है। तो यही मैं कह रहा था कि क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं। देखिए भाई, क्या है कि रूट्स जो है इसके रियल नहीं है, मतलब डी हो गया इसका लेस देन 0, क्योंकि एबीसी रियल है। अब अगर डी लेस देन 0 है तो हमारे पास दो सिचुएशन आती है, या तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है, या तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव है। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। इसको मैंने लिख लिया एफ एक्स। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई ये जो एफ एक्स है ये किस कैटेगरी में आता है, ऑलवेज पॉजिटिव वाली कैटेगरी में या ऑलवेज नेगेटिव वाली कैटेगरी में। और ये डिसाइड करने के लिए अगर हमको कोई एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाए जिसमें हमको पता चल जाए कि भाई ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है कि नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, तो हम इस चीज को आंसर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है c ग्रेटर देन 0, x को मैं क्या सब्सटीट्यूट करूं कि मुझे सिर्फ c मिल जाए? 0। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि f ऑफ 0 मतलब 3c विच इज पॉजिटिव। So now I can confidently say that कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव वाली कैटेगरी में बिलोंग करता है, मतलब x की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहां पर मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे इस टाइप की शक्ल मिल जाए, -1। तो यहां से आ गया अपने पास f ऑफ -1 विच इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c ग्रेटर देन 0। क्लियर विद दिस? है ना एकदम सिंपल। चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? पॉजिटिव आ रहा है। पूरी चीजें पिछले क्वेश्चन के जैसी है। अब सिर्फ हमको ये डिसाइड करना है कि x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिल जाए। क्लियरली फिगर आउट कर लिया होगा आप लोगों ने कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 4b प्लस 3c एंड दैट इज पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? नेगेटिव। यहां पर क्लियरली फंक्शन अपना हो गया f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उस तरीके से इसकी शक्ल बन जाए। x को -1। यहां पर ऑलरेडी बोल रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इमेजिनरी हैं, तो एक पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में, अब यहां पर कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाए, ये सोचने में नहीं आए कि एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करें। कई बार उनके वियर्ड कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं, आगे देखेंगे। यहां पर फिलहाल एक्स की एक ही वैल्यू के लिए हमारा मोटिव जो है वो फुलफिल हो जा रहा है। तो क्या आ रही है एक्स की वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन की शक्ल इसके जैसी मिल जाए? तो f ऑफ -1/2 दिस विल बी इक्वल टू a/4 माइनस b/2 प्लस c
एलसीएम फेल्सियम लिया तो ये आ गया a माइनस 2b और नॉट टू बी प्लस 4c। इसकी वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? नेगेटिव। अब यहां पर x की एक सिंगल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुम लोगों को समझ में शायद नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, तो हमको कुछ कॉम्बिनेशन देखने पड़ सकते हैं कई बार क्वेश्चन में। कई बार ये भी हो सकता है कि हमको पता ही नहीं चले कि कॉम्बिनेशन क्या है। उस पर मैं बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन। पहले इस पे जरा गौर फरमाते हैं। तो अगर मैंने f ऑफ 5 है और इधर b है, तो f ऑफ -1 मेरा कितना आ रहा है? a माइनस b प्लस c, विच इज नेगेटिव गिवन इन द क्वेश्चन। f ऑफ 2 मेरा कितना आ रहा है? 4a प्लस 2b प्लस c, ये भी नेगेटिव है। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव होगा। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दोनों ही नेगेटिव है तो उनका सम भी नेगेटिव आएगा। ये आ गया अपना आंसर। अब मान लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करवाया, मैंने खुद ने फ्रेम किया है, तो मुझे पता है कि एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है ना। थोड़ा सा वहां पर आई एम बायस्ड ऑब्वियसली। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कोई सिचुएशन आ गई और आप लोग क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं कि एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करें, या जो कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा है वो आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि जबरदस्ती ये मत कर देना कि आंसर को नेगेटिव ही टिक कर दिया कि यार सर ने तो क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उनमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से या तो आंसर नेगेटिव आ रहा है या तो पॉजिटिव आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही आंसर आ रहा है, ऐसा याद करके मत चलो। हो सकता है कि एग्जामिनर तुमको ट्रैक कर रहा हो सकता है कि जानबूझ के डेटा ऐसा दे के रखा है कि हम फिगर आउट ही नहीं कर पाए। समझ रहे हो बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर ये f ऑफ -1 तो मेरा नेगेटिव है और यहां से मुझे ये पता चल गया कि -a प्लस b माइनस c जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 3a प्लस 3b। अब तुम मुझसे इसकी साइन पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है वो डिटरमाइन करेगा साइन, तो वो तो हमको पता ही नहीं है। तो इस केस में जो आंसर है वो डेटा इनसफिशिएंट आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन बन रहे हो, दो नेगेटिव आ रहे हो, लेकिन हम लोग एग्जाम में फिगर आउट नहीं कर पाए कि भाई एक बार एक्स को ये सब्स्टिट्यूट किया है अल्फा, एक बार एक्स को बीटा सब्स्टिट्यूट किया और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ये बन रहा है। तो इट्स बेटर कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में छोड़ दीजिए। 0 इज बेटर देन माइनस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता है पहले मैं उनको मतलब समझा देता हूं। जिन लोगों को पता है वीडियो पॉज करके अपनी सॉल्विंग शुरू कर दीजिए। मिनिमम ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है? मैक्सिमम ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ऑब्वियसली एफ एक्स क्या है यहाँ पर, जी एक्स क्या है ये। तो इन्होंने बोल के रखा है कि अगर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी है तो आपको बी और सी के बीच में रिलेशन बताना है। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। ये पहला जो फंक्शन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो फंक्शन की रेंज क्या होती है? -d/4a से इंफिनिटी तक। तो -d/4a इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अपन निकाल लेते हैं फटफट। दिस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब फंक्शन माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। इस केस में रेंज क्या होती है फंक्शन की? -इंफिनिटी से -d/4a। तो -d/4a इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फटफट निकाल लेते हैं। तो अब इस चीज को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है?
अब देखिए भाई, यहाँ तक कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि हमको इस तरीके से आंसर को एक्सप्रेस करना है, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है समझते हैं जरा। देखिए भाई, अगर C एंड B बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होते तब तो हम रूट को हटा देते, C ग्रेटर देन √2B आ जाता। लेकिन अगर वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होते, या एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता। अगर दोनों नेगेटिव होते तो स्क्वायर हटाने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। ये बात तो हमको बचपन से ही पता है। तो हमको क्योंकि कुछ नहीं पता है कि वेदर C एंड B बोथ आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, और वन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव, तो हम क्या कर रहे हैं, मॉड लगा दे रहे हैं। मॉड लगा दिया तो चीजें नॉन नेगेटिव हो गई, टेंशन ही खत्म। तो यहां से ये इजीली हमने कंक्लूड कर लिया। समझ में आया आपको कि मॉड कहां से आया, क्यों आया। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, a<2। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये एक क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन है जो <0 है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कब होती है, जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, d भी नेगेटिव है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a-4। a-4 0 मतलब a<4 एंड d कितना आ रहा भाई इधर, b² -4ac, ये भी <0। अब इसको अपन ने फैक्टर वेक्टर किए तो क्या आ रहा है इसका, ठीक है भाई। तो क्या होगा इसके फैक्टर्स, a-2 इंटू a-12 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व से हमको पता ही है कि यहाँ से क्या आता है, a बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 12 से इंफिनिटी। ये अपना सेकंड इक्वेशन, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो मुझे क्या लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू साइमल्टेनियसली। तो दोनों का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो आंसर क्या आ गया अपने पास, a<2। दैट्स आवर आंसर। क्लियर विद दिस। इसी कॉन्सेप्ट पे काफी इंटरेस्टिंग ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, रियल रूट्स हैं, तो ये ऑप्शन आ गया। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो ये ऑप्शन इजीली आ गया। थर्ड ऑप्शन के बारे में कैसे कमेंट करेंगे, देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो वर्टेक्स है ना, वो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस है, मतलब -b/2a पॉजिटिव है, a ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि -b पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि b नेगेटिव है। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। ऑप्शन 4 के बारे में देखते हैं, a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, -b पॉजिटिव है, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। -c के बारे में सोचना है। तो अब देखिए, ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रहा है एट अ पॉइंट विच इज बिलो x एक्सिस। तो ग्राफ अगर मेरे को इसका चाहिए, इसका अगर मैं देखूं तो x को 0 सब्सटीट्यूट करने पे y = c मिल रहा है, और यहां से दिख रहा है कि वो जो पॉइंट है वो बिलो x एक्सिस है, मतलब c बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। तो c अगर नेगेटिव है तो मतलब -c पॉजिटिव हो गया। तो a पॉजिटिव, -b पॉजिटिव, -c पॉजिटिव, तो इन तीनों का जो एडिशन है वो भी पॉजिटिव आ गया, इसलिए ऑप्शन 4 इजीली आ गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।